नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल। अभी हम आए हैं बिहार राज्य में पश्चिमी चंपारण जिले में रामपुरवा इस गांव में। इसी रामपुरवा गांव में सम्राट अशोक ने 23 साल पहले अपने 2 अशोक स्तंभ यहां खड़े करे थे। आप देख रहे हैं ये 2 स्तंभ, एक स्तंभ टूटा हुआ है जो रामपुरवा गांव में पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार में अभी भी स्थित है। और इसी 2 स्तंभ के स्थली पर यहाँ 1990 से भारत सरकार पुरातत्व के कर्मचारी हमारे भाई जोगेंद्र माझी रामपुरवा यहाँ सेवा देते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन भी देते हैं स्तंभ की। तो अभी हम उनके साथ बात कर रहे हैं। आइए सर, ये सभी स्तंभों की हिस्ट्री, सम्राट अशोक की हिस्ट्री बोलते हैं। बोलिए सर, आपका नाम? मेरा नाम जोगेंद्र माझी है। हाँ। ग्राम रामपुरवा, पोस्ट गौनहा, थाना गौनहा, जिला पश्चिमी चंपारण का स्थायी निवासी है। हाँ। इसी में मेरा ड्यूटी लग गया 90 में। अच्छा। रुपया रोज 300 के महीना से स्टार्ट हुआ है। हाँ। मिलते मिलते 7,500 रुपया मिल रहा है, 7,000 कुछ पैसा मिल रहा है। तो यही अब ये उम्र में अब छोड़कर कहाँ जाए हम, जो मिल रहा है वही सही है। इसी में मेरा बाल बच्चा पालन पोषण हो जाता है। तो वही कहानी है अभी तक। तो इसी स्तंभ के बारे में ऐतिहासिक इसकी जो इंफॉर्मेशन है आप दीजिए ने, क्या है इसके माने कारण क्या है? हाँ। इस पत्थर आने का मकसद क्या है? हाँ। हाँ। तो राजा अशोक का राजधानी था पाटलिपुत्र पटना। हाँ। एक कलिंग राज था। कलिंग के राजा की बेटी के नाम पद्मावती थी। बहुत सुंदरी थी। तो शादी के विजोग में पूरा कलिंग को पुरुषों को उनको पिता से कहे कि अपने बेटी से शादी कर दीजिए। हाँ। कहे घटिया पापी चले रहे, सर 2 टुकड़ा कर देंगे। आप 2 टुकड़ा का कीजिएगा, मैं चाहूँगा तो क्षण में वो बर्बाद कर देंगे। विवाद फैलते फैलते फैल गया, युद्ध छिड़ गया। लड़ाई में पूरा कलिंग को पुरुषों को राजा कुंत ने दिया बाबा चुप। सारा पुरुष खत्म हो गया। तो पद्मावती पूरे राज को औरतों का तलवार बना दिया और लिखी राजा अशोक के पास चिट्ठी कि रणभूमि में अपना सैनिक भेजिए। राजा अशोक कहा कि जाकर युद्ध करो, देखो कौन है। देखता था सो रो रही है, शराब रही है, बदबू दे रहा है, गिद्ध खा रहा है, सियार खा रहा है। क्या चाहती है? तबला नारी पर हाथ उठाना। युद्ध चाहते हैं, तबला नारी पर हाथ उठाना पाप है। आप लोगों के भाई बंधु है तो बुलाइए। कहा रे पापी सब तो मारा गया, अब हम लोग कहाँ से लाए, हम लोगों के मार डाले। कहा यह गलती नहीं कर सकते हैं। जाकर राजा अशोक से कहा कि चलकर आप समझाइए, नहीं तो आपका ऊपर खतरा का निशान बन चुका है। अबला नारी पर हथियार चलाने वाले हम लोग हैं। राजा अशोक रणभूमि में गए, देख कर कलेजा मचल उठा कि मैंने बहुत पाप किया। पद्मावती के सामने सर झुकाया, कहा कि माँ बहन, अपने भाई बंधु के लिए मेरा सर काट लो, आप लोगों की आत्मा पूरी हो जाएगी। कहा कि अबला नारी हम क्या कर सकते हैं, पापी दुष्ट, हम लोगों के विधवा बना दिया। जाओ, कई जन्म तक ले तूने भोगोगे। शराब पर पूरा औरत चल दिए। राजा अशोक सोचे कि मैंने बहुत पाप किया, मेरा यह पाप प्रायश्चित कटेगा कैसे। तो विद्वान पंडित के पास गए। पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मेरा पाप प्रायश्चित कटने के लिए उपाय बता दीजिए। पंडित जी ने कहा कि अपने यादगारी के लिए अपने नाम से कुछ रख दीजिए। कहाँ रखिए? जहाँ धार्मिक स्थल हो, धार्मिक जगह हो, कोई ऋषि महात्मा रहता हो। तो घोड़ा पर सवार होकर पाटलिपुत्र पटना से ग्रामीण से तलाशते कई माह के बाद इसी जंगल में लोग बताया कि यहाँ 2 आदमी रहते थे, कि यहाँ रहते थे, कि वहाँ रहते थे। देख कर गए, रात को रहते थे पाटलिपुत्र, सुबह घोड़ा लेकर चले जाते थे चुनारगढ़ पहाड़ पर। वही पहाड़ दिखाई दिया, पूरे राज को आदमी की भिड़वाए, कटवाए, बनवाए और हाथी से खींच के लाया गया है। उस समय रेल नहीं था, ट्रक नहीं था, बस नहीं था, कोई सवारी नहीं था। तो हाथी से खिंचवा कर लाकर गड्ढा मार कर, गड्ढा में पूजा पाठ करके, गड्ढा में हीरा सोना चांदी सोना धर कर यहीं से अशोक स्तंभ खड़ा करना स्टार्ट किए। हाँ। इसलिए कि भगवान बुद्ध यहाँ से तपस्या स्टार्ट किए। तो कलिंग युद्ध के पाप प्रायश्चित करने के लिए यहीं से पत्थर का नाम रखा अशोक स्तंभ। अच्छा। पंडित जी ने कहा था कि अपने नाम से रखिएगा, आपने बहुत पाप किया, जब तक ले नाम चलेगा तब तक ले आपका कलिंग के पाप जो है प्रायश्चित कट जाएगा। तो यहाँ दोनों मित्र से 2 स्तंभ कटवा के, मंगवा के, हाथी से खींच के लाकर गड्ढा मार कर, गड्ढा में पूजा पाठ करके, गड्ढा में हीरा सोना चांदी रख कर
आ यहीं से अशोक स्तंभ खड़ा करना स्टार्ट किए। तो यहाँ दोनों मित्र से दो ठो खड़ा किए, अपना मित्र को लौटा दिए ग्राम लुम्बिनी। आज जहाँ जहाँ अकेला अकेला भगवान बुद्ध ठहरे, यहाँ ठहरे लौरिया राज केसरिया कुलुआ वैशाली बुद्ध गए, वहाँ एक एक। गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा। हम तो और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? यहाँ चीन, जापान, अमेरिका, वियतनाम, बर्मा, इंग्लैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरा लोग आता है यहाँ धरती के गोड़ लागने के लिए, पूजा करने के लिए। अच्छा जी। और इस गांव का पता, पूरा एड्रेस कैसा आना है ये बोलो ना। यहाँ कैसे आ सकते हैं पर्यटक? जी, कैसे पर्यटक कैसे आ सकते हैं यहाँ से? यहाँ से आ सकते हैं, हवाई जहाज से आता है पटना। हाँ। अब पटना से बस रिजर्व करके हाँ। यहाँ चल आता है रामपुरवा। थैंक यू, थैंक यू। आपको कितना तनख्वाह मिलती है? 7,000। 7,000 तनख्वाह मिलती है। आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के कर्मचारी है? हाँ, भारतीय पुरातत्व। आप यहाँ सेवा देते? जी जी। दिन भर? हाँ साल भर? हाँ। हाँ। देखिए हमारे जोगिंदर माझी भाई है। वेतन नहीं बढ़ा आज। हाँ, अभी गरीब आदमी है। इनका बहुत ही वेतन कम है। 7,000 प्रति माह वेतन मिलता है। इनकी मूलभूत गरजाएं पूरी नहीं होती है और इससे कम वेतन में यह सम्राट अशोक के शिलालेख के बारे में वो जानकारी देते हैं, इतिहास कथन करते हैं। देखिए इतना बहुमोल काम कार्य अभी इतने कम वेतन में वे कर रहे, लेकिन उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है। वेतन बढ़ना चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा है। और जो सच है कि उनकी वेतन बढ़ना चाहिए। कम वेतन में वे इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ हमारे ये जोगिंदर भाई मांझी दे रहे हैं। आप उनके मुंह से सभी सम्राट अशोक की हिस्ट्री सुन ली है। ऐसा ये हमारा इतिहास है। सम्राट अशोक राजाओं का ये कार्य एक महान कार्य है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर बैल और सिंह की मुद्रा लगाई थी। ऐसा ये एक बड़ा 32 फुट ऊंची वाला यह अशोक स्तंभ अभी भी यहाँ मौजूद है। यह धम्म लिपि में शिलालेख है। आज 10 नवंबर 2024 को अभी हम रामपुरवा गांव में इस स्तंभ के परिसर में आए हैं। चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल आपका सभी का स्वागत करता है। धन्यवाद।